एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का नया चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी आप देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। हम दुनिया में क्या देखते हैं कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका ना एक लाइफ स्पान है, मतलब एक लाइफ टाइम है। एक टाइम के बाद वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाते हैं, लेकिन दुनिया में ऑर्गेनिज्म कभी ख़त्म नहीं होते हैं क्योंकि नया नया ऑर्गेनिज्म हर टाइम पे बनते जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से नया ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में, जैसे कि आप हो, आप कहाँ से आए हैं? आप अपने पेरेंट्स से आए हैं, है ना। तो आपका पेरेंट्स जो है उनके पेरेंट्स से आए हैं, उनका पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से आए हैं। ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो प्लांट्स है वो अपने बच्चे, मतलब नया प्लांट जो है वो किस तरीके से बनाते हैं उस बारे में पढ़ेंगे। तो हर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन एक क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर ऑर्गेनिज्म अपनी जैसा जो ऑर्गेनिज्म है उसे प्रोड्यूस करते हैं, उसे जन्म देते हैं। ये ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो पेरेंट्स से नया इंडिविजुअल बनाने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अभी प्लांट्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे ऐसे प्लांट की रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो प्लांट फॉलो करते हैं, जिससे प्लांट जो है नया प्लांट को जन्म देते हैं, उस बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम देखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरीके से होते हैं। इससे पहले आपने क्लास 6 में प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था और हर पार्ट्स का जो फंक्शन होते हैं उस बारे में भी पढ़ा था। तो हर एक प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, है ना। जो प्लांट्स होते हैं उसका इस तरीके से नीचे रूट होते हैं, उसके बाद स्टेम होते हैं, उसके बाद आगे जाके उसका बहुत सारे लीव्स होते हैं। तो ये हर प्लांट्स में होते हैं और ये जो पार्ट्स है इसे प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। अभी वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब क्या है? जिस पार्ट से जो है प्लांट नया प्लांट फॉर्म कर सकते हैं उसे वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। अभी जो ये स्टेम है, रूट है और ये जो लीव्स है, इससे प्लांट एक नया प्लांट को फॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए इसे वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। तो प्लांट का जब ग्रोथ होता है, प्लांट जब मैच्योर होते हैं तो प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं। हमने भी देखा है, हम जब पौधा लगाते हैं फ्लावर का तो देखते हैं कि उसको ना एक मैच्योर होना चाहिए, उसके बाद ही उसमें फ्लावर आते हैं। तो मैच्योर होने के बाद प्लांट्स में फ्लावर आते हैं। तो आपने देखा होगा जो स्प्रिंग सीजन होते हैं ना, मार्च से अप्रैल में जब बारिश आने लगते हैं, उस टाइम पे ना जो मैंगो का प्लांट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं और बहुत सुंदर दिखने लगता है मैंगो प्लांट। और वो जो फ्लावर है वही टाइम के साथ साथ मैंगो बनते हैं जो हम लोग सामान में एंजॉय करते हैं। तो हम लोग जब फ्रूट्स खाते हैं तो उसका जो गुठली है उसे हम लोग फेंक देते हैं, है ना। जैसे कि मैंगो से गुठली निकलते हैं तो हम उसे फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वो जो सीड है वो जर्मिनेट होता है, मतलब वो फट जाते हैं और वहाँ से एक नया प्लांट फॉर्म होते हैं, न्यू प्लांट इज फॉर्म। तो ये जो फ्लावर है, फ्लावर का फंक्शन क्या है? फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये जो फ्लावर है यही प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कराते हैं, इसीलिए फ्लावर को क्या कहा जाता है? प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहा जाता है। तो बहुत सारे प्रोसेस है जिससे जो है प्लांट अपना बच्चा पैदा करते हैं। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा। तो अपना बच्चा पैदा करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट जब एक नया प्लांट को जन्म देते, एक नया प्लांट को फॉर्म करते हैं तो उसमें सीड्स की ज़रूरत नहीं होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट जब नए प्लांट को फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे जो है
सीड से ही वो नया प्लांट को जन्म दे पाते हैं। न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स, ओनली सीड्स से ही नया प्लांट फॉर्म होते हैं। तो पहली जो है वो सोचने लगे कि हर प्लांट जो है उसमें तो सीड्स नहीं होते हैं, तो प्लांट ग्रो कैसे होते हैं। जैसे कि शुगर केन जो गन्ना होते हैं ना, गन्ना उसमें तो सीड्स नहीं होता है, पोटैटोस में सीड्स नहीं होता है, रोज़ फ्लावर्स में सीड्स नहीं होता है, लेकिन ये सब भी तो अपने बच्चा पैदा करते हैं। तो ये जो अपने बच्चा किस तरीके से पैदा करते हैं, तो इस बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो न्यू प्लांट से वो बिना सीड्स का ही प्रोड्यूस होता है ना। तो उसका एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है जैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव का मतलब क्या है, जिस पार्ट से एक नया प्लांट फॉर्म होते हैं उसे वेजिटेटिव कहते हैं। और प्रोपागेशन का मतलब होता है ग्रोथ, मतलब एक पार्ट से जैसे कि रूट से एक नया प्लांट ग्रो हो गया तो उसे कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिससे एक नया इंडिविजुअल, एक नया प्लांट्स फॉर्म होते हैं। और ये नया प्लांट्स कहाँ से फॉर्म होते हैं, प्लांट की रूट से, स्टेम से, लीफ से और उसके पार्ट्स से। सिंस रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स, जो कि रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से होता है, ऑफस्प्रिंग वेजिटेटिव पार्ट से फॉर्म होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी के लिए आपको ना रोज़ या फिर संपा जो फ्लावर्स होते हैं उसका एक नोट काट लेना है। अभी देखो नोट का मतलब क्या है, जो स्टेम होते हैं ना या फिर ब्रांचेस होते हैं उसमें आप देखना इस तरीके का ग्रीन कलर का छोटा 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 पार्ट्स ऐसा कुछ निकाल के आते हैं, उसे नोट कहा जाता है। तो आपको ना एक नोट वाला ब्रांच काट के लेना है और उसको क्या करना है, मिट्टी में गाड़ देना है। गाड़ने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे ना रोज़ पानी डालना है। पानी डाल के उसका जो ग्रोथ है उसे आपको ऑब्ज़र्व करना है और उस आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसे रिकॉर्ड करना है। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि वन सेकेंड, आपने जो नोट लिया था, मतलब जो बाट वाला जो स्टेम लिया था, उस बाट से कितने दिन में लीव्स आते हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है। आप सेम एक्टिविटी मनी प्लांट के साथ भी कर सकते हैं। अभी देखिए नोट किया है, ये जो स्टेम आपको दिख रहा है इसमें देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक लीव्स जैसा कुछ ग्रीन कलर का निकला हुआ है, इसे ही नोट कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो नोट है इसमें पहले क्या होगा, इस नोट से धीरे धीरे लीव्स निकलेगा, उसके बाद इस नोट से बाट निकलेगा और वो जो बाट है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बाट देयर आर बार्ड्स इन द एक्सिल ऑफ द लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स। तो आप देखिए ये जो लीव्स के पास जो बाट होते हैं, ये जो लीव्स के पार्ट वाला जो बार्ड्स होते हैं ये शूट्स में कन्वर्ट होते हैं। दिस बार्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बार्ड्स। ये जो बार्ड्स है इसे वेजिटेटिव बार्ड्स कहा जाता है क्योंकि इससे एक नया ब्रांच बनेगा और उससे एक नया प्लांट बन सकता है, इसीलिए इसे वेजिटेटिव बार्ड्स कहा जाता है। एक बार्ड्स में क्या होता है, एक स्टेम होते हैं, छोटा सा स्टेम होते हैं और बहुत सारा इमेच्योर्ड पत्ता इसके चारों तरफ होते हैं। वेजिटेटिव बार्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं उससे भी एक नया प्लांट ग्रो हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी है सेकेंड एक्टिविटी 12.2। इसमें आपको क्या करना है, एक फ्रेश सा पोटैटो ले लीजिए। उसके बाद उस पोटैटो को ना आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से अच्छे से ऑब्जर्व करिए। जब आप ऑब्जर्व करेंगे आप देखेंगे पोटैटोस में ना बाट निकला हुआ है, और वैसे भी जब पोटैटो पुराना होते हैं तब भी उसमें बाट निकलते हैं। ये देखिए पोटैटो, ऐसा पोटैटो तो आपने देखा होगा। ये जो है ना येलो कलर का, यही सब पोटैटो का बाट होते हैं। अभी आपको क्या करना है, ये जो बाट है इस बाट को आई भी कहा जाता है, ठीक है। पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई। तो
तो ये जो बाट है इसे पोटैटो का आई भी कहा जाता है। तो ये जो आई है इसको आप ना छोटे छोटे पीसेस में पोटैटो को काटिए और उसको ज़मीन पे गाड़ दीजिए। यहाँ से एक बनेगा, यहाँ से एक बनेगा, तो इसको टुकड़ा करके ज़मीन पे गाड़ दीजिए और रोज़ इसमें पानी डालिए। तो जब आप पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो बाट है ना ये ग्रो होने लग जाते हैं और ग्रो होते होते एक नया पोटैटो का प्लांट बनते हैं। तो उसी तरीके से जो गिंगर होते हैं ना, जो अदरक होते हैं या फिर जो हल्दी होते हैं उसमें भी इस तरीके का दिखते हैं। ये देखिए ये एक अदरक है, अदरक में भी आप देखिएगा उसमें भी आई होते हैं, मतलब बाड होते हैं इस तरीके से। तो उसको भी अगर आप ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में करके बाड वाला पार्ट लेके ज़मीन पे गाड़ देंगे तो उसमें से भी एक नया अदरक या फिर हल्दी का पेड़ बन सकता है, ग्रो हो सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है ये जो ब्रायोफाइलम है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्लांट है। इसका जो लीव्स है ना, लीव्स से नया प्लांट बनते हैं। तो इसका जो लीव्स होते हैं इस तरीके का, तो उस लीव्स में क्या होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे बार्स होते हैं बहुत सारा। तो जब वो जो लीव्स अगर किसी वजह से ज़मीन पे गिर जाते हैं और वो ज़मीन अगर मॉइस्ट होते हैं, मतलब भीगा ज़मीन होते हैं, तो हर एक पार्ट से, ये जो हर एक पार्ट है, हर एक पार्ट से एक नया प्लांट का फॉर्मेशन होते हैं। तो ये हमने देख लिया लीव्स और बार्स से किस तरीके से होते हैं। उसके बाद रूट्स होते हैं प्लांट का, जैसे कि स्वीट पोटैटो, डालिया, इन सब के रूट्स से नया प्लांट बनते हैं। फिर एक कैक्टी नाम का प्लांट है जिसमें क्या होता है कि कैक्टी का अगर कोई भी पार्ट डिटैच हो जाते हैं, अपनी बॉडी से अगर डिटैच हो जाते हैं, जैसे कि प्लांट से इसमें ऐसे स्टेम है, ब्रांचेस से, लीफ से या फिर रूट से, कोई भी एक पार्ट अगर प्लांट से डिटैच हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो उस डिटैच पार्ट से एक नया प्लांट फॉर्म होते हैं, एक नया प्लांट का प्रोड्यूस होते हैं। तो ये देखिए ब्रायोफाइलम का लीव्स, देखा आपने, इस लीव्स में ये देखिए ये जो छोटे छोटे ये सब प्लांट्स है, नया नया प्लांट्स है। तो इस लीव्स में जैसे कि 5 न्यू प्लांट्स दिखा रहा है, 5 बर्ड्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे ना इस 5 बर्ड्स से 5 प्लांट्स का प्रोड्यूस होगा, 5 प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। तो हम अभी देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज क्या है, जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है इसमें कम टाइम में हमें जो प्लांट ग्रो होता है उसमें फ्लावर आते हैं और फ्रूट्स भी मिल जाते हैं इन कंपैरिजन टू जो प्लांट सीड से बनते हैं। जो सीड से बनते हैं उसमें क्या होना पड़ता है, पहले जर्मिनेशन होना पड़ता है, मतलब जो गुठली होती है उसको ज़मीन के साथ लगना पड़ता है। उसके बाद वो फटते हैं, फिर थोड़ा छोटा सा एक प्लांट निकलते हैं, वो छोटा सा प्लांट ग्रो होते हैं। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगते हैं, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपागेशन में कम टाइम में ही मिल जाते हैं। और जो न्यू प्लांट बनते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, उसमें न्यू प्लांट जो है वो अपनी पेरेंट के एकदम एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, क्योंकि इसका पेरेंट सिंगल होते हैं। इसीलिए उसका जो कैरेक्टर है, अगर पेरेंट बहुत ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा होता है तो इसमें से जो न्यू प्लांट होगा वो भी बहुत ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 ऑर्गेनिज्म मिलके एक नया प्लांट्स बनाते हैं। तो 2 में से 2 कैरेक्टर आते हैं, तो इसीलिए कैरेक्टर मिक्सअप होते हैं और कभी कभी इसमें से खराब प्लांट भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपागेशन में इसका कोई चांस नहीं होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बडिंग करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।